नमस्ते मेरे प्यारे प्यारे भाइयों बच्चों, क्या आपको मेरी आवाज आ रही है? स्टूडेंट्स, क्या मैं आपको दिखाई दे रहा हूं? हाँ जी। चलिए शुरू करते हैं आज की कहानी। हम लोग एलिगेशन चैप्टर पढ़ रहे हैं और एलिगेशन में मैंने कल आपको कंसंट्रेशन वाले सवाल कराए थे, तो शुरू करते हैं बेसिक टाइप से, है ना बच्चों? और बहुत बेहतरीन बेहतरीन और बहुत अच्छे और मीठे सवाल मैं आपको आज की क्लास में करवाऊंगा। 53 क्वेश्चन हम कर चुके हैं, हमारे सामने है अब सवाल नंबर 54। ठीक है ना? लाइव है ना? देखेंगे, चलिए। ए गोल्ड स्मिथ हैज टू क्वालिटी ऑफ गोल्ड। एक सुनार के पास दो क्वालिटी का गोल्ड है। वन ऑफ 13 कैरेट एंड अनदर ऑफ 19 कैरेट प्योरिटी। है ना? देखो, आपने 24/24 गोल्ड सुना है ना, वो होता है प्योर गोल्ड, प्योर मतलब शुद्ध सोना। अब एक सोनार के पास दो टाइप का सोना है, पहले की प्योरिटी है 13 कैरेट, दूसरे की है 19 कैरेट। किस रेशियो में दोनों को मिक्स किया जाए कि एक ऐसा आभूषण बन के तैयार हो, ऐसी ज्वेलरी बने जिसकी प्योरिटी 15 कैरेट हो? या गोल्ड की प्योरिटी पे क्या लगा देंगे? एलिगेशन है बच्चों। दो टाइप का गोल्ड है, इसकी प्योरिटी है 13 कैरेट, दूसरे की प्योरिटी है 19 कैरेट। किस रेशियो में मिलाया जाए कि ऐसी ज्वेलरी गोल्ड की बन के तैयार हो जिसकी प्योरिटी हो 15 कैरेट? तो किस रेशियो में लाना पड़ेगा? 19 माइनस 15 4, और 15 माइनस 13 2। 4 रेशियो 2, यानी कि गोल्ड की क्वांटिटी को 2 रेशियो 1 के अनुपात में मिलाना पड़ेगा। ये आंसर आ गया, है ना? तो छोटी छोटी लैंग्वेज के सवाल हैं। ये देखो, हर चीज को नापने का एक तरीका होता है। गोल्ड की जो प्योरिटी है, गोल्ड कितना शुद्ध है, वो नापते हैं हम कैरेट्स में। ठीक है ना बच्चों? तो 19 कैरेट ऑफ गोल्ड का वॉल्यूम की प्योरिटी है, तो सीधा मात्रा का अनुपात आएगा। चलिए ये बताइए, सवाल नंबर 55। इन एन एक्सपेरिमेंट, एक एक्सपेरिमेंट में देखा गया, इट वॉज ऑब्जर्व मेटल ए इज 19 टाइम्स हैवियर देन वाटर। एक एक्सपेरिमेंट में देखा गया कि मेटल ए जो है वो वाटर से 19 गुना हैवी है। ठीक है। मेटल बी इज 9 टाइम्स हैवियर देन वाटर। मेटल बी जो है वाटर से 9 गुना हैवी है। ठीक है बच्चों। इन व्हाट रेशियो मेटल ए एंड मेटल बी मिक्स्ड सो दैट मिक्सचर दस ऑब्टेन्ड बी 15 टाइम्स हैवियर देन वाटर। किस रेशियो में ए और बी को मिलाया जाए कि ऐसा मिश्रण बने जो वाटर से 15 गुना हैवी हो? समझे ना? अब आप एक बताओ, हैवी का क्या मतलब है? हैवी का मतलब है डेंसिटी। जिस धातु की डेंसिटी जितनी ज्यादा होगी वो उतना ज्यादा हैवी लगेगा कि नहीं? भाई डेंसिटी बराबर होता है मास बटे वॉल्यूम। अगर आप डेंसिटी पे एलिगेशन लगाओगे सीधा क्या आ जाएगा? वॉल्यूम का। कि भैया धातु को किस अनुपात में मिलाना है कि नहीं? तो एक एक्सपेरिमेंट में देखा गया कि मेटल ए की जो डेंसिटी है वो वाटर से 19 गुना है। वाटर की डेंसिटी अगर मैं मान लेता हूँ, माना वाटर की जो डेंसिटी है वो 1 है, तो मेटल की कितनी है? 19 गुना 19 मेटल ए की। बी जो है वो पानी से 9 गुना भारी है, तो बी की डेंसिटी कितनी है? 9। ए और बी को किस अनुपात में मिलाया जाए कि ऐसा मिश्रण बने जो पानी से 15 गुना हैवी हो? यानी कि मिश्रण की डेंसिटी कितनी होनी चाहिए? 15। किस रेशियो में लाना है? 15 माइनस 9 6, और 19 माइनस 15 4। तो 6 रेशियो 4 आ गया, 2 से कट गया, 3 रेशियो। आंसर सी ऑप्शन। बताइए सवाल नंबर 56। ये तीनों सेपरेट क्वेश्चन है, आसान है ये बच्चों। एक लैंग्वेज पे एक ही सवाल करा रहा हूं। इन इफ ए डेयरी मिक्सेस काउस मिल्क विच कंटेन्स 10% फैट विद बफेलोज मिल्क विच कंटेन्स 20% फैट। एक डेयरी वाला गाय के दूध में भैंस का दूध मिलाता है। गाय के दूध में कितनी फैट है? 10%। भैंस के दूध में कितनी फैट या वसा है? 20%। सवाल है रिजल्टिंग मिक्सचर में गाय और भैंस के दूध को मिलाने से जो मिश्रण बनता है उस मिश्रण में कितनी फैट है? 120/7% फैट है। ठीक है। तो पूछा गाय के दूध और भैंस के दूध को किस अनुपात में मिलाया गया है? ठीक है ना? बताइए। तो आप फैट के कंसंट्रेशन पे क्या लगा लेंगे? एलिगेशन। फैट कैसे निकाला जाता है? मान लीजिए आपके पास दूध आए, फैट या मलाई हम जिसे कहें, कैसे निकालेंगे? टोटल दूध के वॉल्यूम में फैट कितना है, परसेंटेज में गुणा 100%। तो फैट के कंसंट्रेशन पे एलिगेशन लगाएंगे, सीधा क्या आएगा? वॉल्यूम का रेशियो। तो डेयरी वाला गाय में भैंस का दूध मिलाता है, गाय के दूध में कितना फैट है? 10%। बफेलोज मिल्क में कितना फैट है? 20%। और मिलाने से जो मिश्रण बनता है, मिश्रण में कितना फैट है? 120/7%।
काओ मिल्क और बफेलो मिल्क को किस अनुपात में मिलाया गया, घटाइए, ठीक है ना। चलिए 20 में से 120/7 घटा दो, तो 140 में से 120 घटाएंगे 20/7, है ना। अरे घटाओ 120/7 में से 10 घटा लो, बड़ी संख्या 120/7 है, इसमें से 10 घटाएंगे कितना आएगा, 7×70, 120 माने 70 यानी कि 50/7। ये रेशियो आगे, इस रेशियो मिलाना पड़ेगा, 7 से 7 कट जाएगा, 20:50 भी 10 से कट जाएगा, यानी कि 2 आंसर क्या आ गया, 2:5, है ना। सिंपल ही था, तो इसमें मैंने डायरेक्ट घटा लिया। ठीक है बच्चों, कोई दिक्कत, कर लोगे इस टाइप का सवाल। फैट के कंसंट्रेशन पे आपको एलिगेशन लगाना है। आगे चलते हैं प्यारे बच्चों, ये बताइए मैंने आपको पढ़ाया है कि अगर कंसंट्रेशन पे एलिगेशन लगाते हैं तो सीधा किसको रेशियो आता है, मिश्रण की टोटल मात्रा को, क्योंकि कंसंट्रेशन किसको बेस मान के निकाला जाता है, मिश्रण की टोटल मात्रा को। चलिए बहुत बढ़िया सवाल। सॉल्यूशन ए कंटेन्स 10% एसिड, सॉल्यूशन बी कंटेन्स 30% एसिड। इन व्हाट रेशियो सॉल्यूशन ए बी मिक्स्ड विद सॉल्यूशन बी टू ऑब्टेन ए मिक्सचर विद 25% एसिड। समझ में, हमारे पास दो मिश्रण हैं, दो सॉल्यूशन है, सॉल्यूशन ए और सॉल्यूशन बी, दोनों में ही एसिड और वाटर का मिश्रण है। आप बताओ अगर मैं एसिड के कंसंट्रेशन पे एलिगेशन लगाऊंगा तो सीधे ही पता लग जाएगा कि सॉल्यूशन ए और बी को किस अनुपात में मिला गया है। सॉल्यूशन ए में 10% एसिड है सचिन, सॉल्यूशन बी में कितना एसिड है, 30% एसिड है। सवाल ये है किस रेशियो में ए और बी को मिलाया जाए जिससे कि एक ऐसा मिश्रण प्राप्त हो जिस मिश्रण में 25% एसिड हो। ए बी को किस अनुपात में मिलाया जाए। एसिड का कंसंट्रेशन कैसे आएगा, एसिड की मात्रा बेटा है बटे टोटल सॉल्यूशन की मात्रा गुणा 100%, तो रेशियो किसका आएगा, टोटल सॉल्यूशन की क्वांटिटी का। ए बी को किस अनुपात में मिलाया गया, 30 में से 25 घटाएंगे 5 और 25 में से 10 घटाएंगे क्या आ गया, 5:15 कितना आ गया, 1 अनुपात। कौन सा ऑप्शन है, कर लेंगे। सबको समझ में आया, कोई तकलीफ। तो ये सब आसान सवाल थे। आगे चलते हैं, अगला टाइप, ठीक है ना। अगला टाइप भी सेम ही है, आपको कंसंट्रेशन पे एलिगेशन लगाना है, बस यहाँ रेशियो ना पूछ के एग्जैक्ट वैल्यू पूछी जाएगी, ठीक है ना। तो बिल्कुल भी परेशान नहीं होना। आओ सवाल नंबर आपके सामने 58 रेलवे ग्रुप डी के पेपर में आया है। ए फार्मर वांट्स टू प्रिपेयर ए 20 kg फर्टिलाइजर मिक्सचर containing 42% nitrogen by mixing two types of fertilizer A and B। समझे, एक किसान दो प्रकार के फर्टिलाइजर ए और बी को मिलाकर एक ऐसा मिश्रण बनाना चाहता है 20 किलो जिसमें नाइट्रोजन कितना हो, 42% नाइट्रोजन हो। फर्टिलाइजर का मतलब खाद, नाइट्रोजन से इंसान की ग्रोथ होती है, पेड़ पौधों की भी। तो एक किसान दो अलग अलग टाइप के फर्टिलाइजर ए और बी को मिला के एक ऐसा मिश्रण बनाना चाहता है 20 किलो मिश्रण जिसमें नाइट्रोजन कितना हो, 42%। फर्टिलाइजर इसमें यहाँ पे ए होगा ना ये, ठीक है ना। फर्टिलाइजर ए में 30% नाइट्रोजन है, फर्टिलाइजर बी में उल्टा लिख दिया है 50% नाइट्रोजन है। तो उसे मिश्रण में प्रत्येक फर्टिलाइजर का कितने किलोग्राम मिलाना चाहिए, ए और बी का कितने किलोग्राम मिलाना चाहिए। तो एक किसान दो टाइप के फर्टिलाइजर को मिलाता है तो हम किस पे फोकस लगा लेंगे, इस पे एलिगेशन लगा लेंगे, नाइट्रोजन के कॉन्सेंट्रेशन पे। भाई फर्टिलाइजर ए में कितना नाइट्रोजन है, 30%, बी में कितना नाइट्रोजन है, 50%। किसान ए और बी को मिला के एक ऐसा जो है मिश्रण बनाना चाहते हैं जिसमें नाइट्रोजन का कंसंट्रेशन कितना हो, 42%। लगा देंगे एलिगेशन, पता लग जाएगा ए बी को किस अनुपात में मिलाना है। 50 - 42 8 और 42 - 30 12। टोटल कितना होना चाहिए, 20 किलो। टोटल मिश्रण कितना बनाना है, 20 किलो। 20 किलो को 8 बार में बांटेंगे तो 8 किलो 12 किलो ये आ गए। 8 किलो ए लेना पड़ेगा, 12 किलो बी लेना पड़ेगा, 8 12 20 आ गया ना, है कि नहीं।
8 किलो ए 12 किलो बी। कोई दिक्कत? सबको समझ में है ना? मिश्रण 20 किलो बनाना है तो 20 को 8 बार में बांटेंगे, 8 बार ही आ जाएगा। कितना आसान सवाल था। चलिए बताइए, सवाल नंबर आपके सामने 59। रेलवे एनटीपीसी 2021, दिल्ली पुलिस हेड कांस्टेबल 2025, 2 पेपर में सवाल आया है। ठीक है बच्चों, बताइए। सबसे पहले देखिए एलिगेशन से निकलता रेशियो, ये बाद में सवाल सॉल्व होता है ना। करो जरा। What quantity of orange juice of 80% concentration should be added to 36 liter of orange juice of 25% concentration so that concentration of mixture obtained is 60%? क्या आपको सवाल पढ़ के सवाल समझ में आ रहा है? भाई ऑरेंज जूस है, ऑरेंज जूस में क्या होता है? अगर हमें ऑरेंज जूस देखें तो उसमें होगा ऑरेंज और वाटर। ठीक है बच्चों, तो सवाल में बोला है what quantity of orange juice of 80% concentration should be added to 36 liter of orange juice of 25% concentration, जिससे कि एक ऐसा मिश्रण तैयार हो जिसका कंसंट्रेशन कितना हो, 60%, है ना। तो हम यहाँ ऑरेंज जूस के कंसंट्रेशन पे एलिगेशन लगा लेते हैं। ऑरेंज जूस के कंसंट्रेशन पे 80% कंसंट्रेशन वाले सॉल्यूशन को 25% कंसंट्रेशन वाले 36 लीटर के साथ मिलाया जाता है, जिससे कि मिश्रण बनता है। मिश्रण का कंसंट्रेशन कितना है ऑरेंज जूस का, 60%। तो हमने 80% कंसंट्रेशन वाले ऑरेंज जूस को किसके साथ मिलाया, 25% कंसंट्रेशन वाले ऑरेंज जूस के साथ मिलाया, और मिक्सचर का जो कंसंट्रेशन है वो कितना बना है, 60%। ठीक है बच्चों, तो किस रेशियो में मिलाया होगा बच्चों, 60 में से 25 घटाएंगे 35, और 80 में से 60 घटाएंगे 20। ये आ गया। ये किससे कट रहा है, 5 से। 5 सत्ते 35, 5 चौक, यानी कि हमें 7:4 के रेशियो में मिलाना है। सवाल में पूछा गया है कि 80% कंसंट्रेशन वाले संतरे के रस की कितनी मात्रा मिलानी चाहिए। 80% कंसंट्रेशन वाले संतरे की कितनी मात्रा मिलानी चाहिए। 25% कंसंट्रेशन वाले ऑरेंज जूस की कितनी मात्रा ली है, 36 लीटर ना। 80% कंसंट्रेशन वाले को हमने 25% ऑरेंज जूस कंसंट्रेशन वाले 36 लीटर के साथ मिलाया है ना। तो 25% कंसंट्रेशन वाले ऑरेंज जूस की कितनी मात्रा ली है, 36 लीटर। 4 की वैल्यू 36 लीटर है, 9 गुना। तो बच्चों 7 की वैल्यू भी 9 गुना आ जाएगी, कितना, 63 लीटर। ये आंसर आ गया है ना। तो लैंग्वेज थोड़ा घुमा फिरा के लिखी जाती है, बहुत तसल्ली से आपको पढ़नी है। ठीक है ना बच्चों, चलिए आगे चलते हैं। ये बताइए, CGL 2022 प्री के पेपर का सवाल है। करो मित्र। A 100 ml solution of H2SO4 having concentration of 20% is mixed with a 50% concentrated XML mixture such that net mixture is 30% concentrated. Determine X. बहुत अलग तरीके से लैंग्वेज लिखी है, ध्यान से सुनिएगा मेरे भाई। कि सवाल सॉल्व करने से ज़्यादा आज बच्चे को सवाल समझाना ही हो गया कि भाषा सवाल कह क्या रहा है। H2SO4 तो सभी जानते हैं, एसिड है, तेजाब है बच्चों। H2SO4 का एक सॉल्यूशन है, कितना सॉल्यूशन है सचिन, 100 ml। यानी कि H2SO4 का 100 ml सॉल्यूशन है। इसमें H2SO4 का कंसंट्रेशन कितना है, 20%। बाकी क्या होगा, पानी होगा। जब मैं आपसे कहता हूं H2SO4 का सॉल्यूशन, तो H2SO4 होगा प्लस बाकी क्या होगा, वाटर होगा। एक H2SO4 का 100 ml सॉल्यूशन है जिसमें 20% पानी है। इसको मिक्स करते हैं दूसरे सॉल्यूशन के साथ जिसमें कंसंट्रेशन कितना है, 50%। और जो मिश्रण बनता है, मिश्रण का कंसंट्रेशन कितना है, 30%। तो आपसे पूछा x का मान क्या है, तो आपने 20% कंसंट्रेशन वाले एक सॉल्यूशन को 50% कंसंट्रेशन वाले सॉल्यूशन के साथ मिलाया, और मिश्रण का सॉल्यूशन कितना बना है, मिश्रण का कंसंट्रेशन कितना बना है, 30%। अच्छे से पड़ेगा। 20% H2SO4 सॉल्यूशन की कितनी मात्रा ली है आपने, 100 ml। इसको आपने मिक्स किया है एक
50% कंसंट्रेटेड Xml मिश्रण के साथ 50% कंसंट्रेशन सॉल्यूशन की कितनी मात्रा ली है? Xml। मिलाने से मिश्रण का जो कंसंट्रेशन है वो कितना है? 30%। तो आपने किस रेशियो में मिलाया होगा? 50 माइनस 30 20, 30 माइनस 20 10, यानी कि 2:1 के रेशियो में मिलाएंगे कि नहीं मिलाएंगे? आप बताओ। 20% सॉल्यूशन वाले की कितनी मात्रा मिल जाएगी आपने? 100 ml। तो आप बताओ, ये 2 की वैल्यू 100 ml है तो 1 की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 50 ml। 50 ml आंसर है बेटा। 50% सॉल्यूशन वाला कितना सॉल्यूशन लेना है? 50 ml। तो x की वैल्यू कितनी है? 50। तो दिक्कत? चलिए अगला सवाल, सवाल नंबर 61। 80% and 90% pure acid solution are mixed to obtain 20 liter of 87% pure acid solution. Find the quantity of 80% pure acid solution taken to form the mixture. समझ में आया? अब दो टाइप के एसिड सॉल्यूशन को मिलाकर मिश्रण बनाते हैं। समझिए प्यारे बच्चों, दो टाइप के एसिड सॉल्यूशन को मिलाकर आप 20 लीटर का एक सॉल्यूशन बनाते जिसमें एसिड का कंसंट्रेशन कितना है? 87%। समझ में आया? देखिए, दो सॉल्यूशन है। पहले में प्योर एसिड कितना है? 80%। पहले में एसिड का कंसंट्रेशन 80% है, दूसरे में कितना है? 90%। इनको मिला के आप एक सॉल्यूशन बनाते जिसमें एसिड कितना है? 87%। किस रेशियो में मिलाना होगा? 90 में से 87 घटाएंगे 3 और 87 में से 80 घटाएंगे, इस अनुपात में मिलाना होगा। तो टोटल सॉल्यूशन कितना बनेगा? 3 + 7 10। जबकि आप मिला के टोटल सॉल्यूशन कितना बनाते? 87% प्योर एसिड सॉल्यूशन का कितना बना रहे हैं? 20 लीटर। तो 10 की वैल्यू कितनी है? दुगुना। इस 20 लीटर में 80% वाला आपको कितना लेना है? 3 की वैल्यू भी दुगुना, यानी कि 6 लीटर आंसर आ गया। कौन सा ऑप्शन है? तकलीफ समझ में है ना मेरे भाई? तो आपने 80% 90% को 3:7 के अनुपात में मिलाया है, ठीक है ना? आइए अगला सवाल ये करेंगे प्यारे बच्चों। काफी क्वेश्चन इस टाइप के सवाल नंबर स्टूडेंट आपके सामने 62। समझ में आ रहा है ना सचिन सबको? रेलवे एनटीपीसी ग्रेजुएट लेवल और सीपीओ 2023 दोनों ही में सवाल आया ये। बनाओ। For a chemistry experiment, Veena has 60 ml of 25% solution of ferrous sulfate। देखो, ये अजीब तरीके से बोला जाता है। एक केमिस्ट्री के एक्सपेरिमेंट के लिए वीना को 60 ml मिश्रण चाहिए और उस मिश्रण में 25% क्या होना चाहिए? फेरस सल्फेट। जब आपसे ये बोला गया ना 25% फेरस सल्फेट के 25% सॉल्यूशन, इस बात का मतलब भी आप समझते हो? हमारे पास एक घोल है फेरस सल्फेट और वाटर का। हमारे लिए वाटर इंपॉर्टेंट नहीं, हमारे लिए इंपॉर्टेंट क्या है? फेरस सल्फेट। तो फेरस सल्फेट का कंसंट्रेशन बताया है 25%। समझ में ना? तो केमिस्ट्री के एक्सपेरिमेंट के लिए 60 ml सॉल्यूशन चाहिए फेरस सल्फेट का, जिसमें फेरस सल्फेट कितना होना चाहिए? 25%। सवाल ये है, हाउ मेनी मिलीलीटर ऑफ 60% सॉल्यूशन शुड शी एडेड टू मेक ए 30% सॉल्यूशन ऑफ फेरस सल्फेट। सवाल ये है 60% सॉल्यूशन में हाउ मेनी मिलीलीटर ऑफ 60% सॉल्यूशन शुड बी एड। 60% सॉल्यूशन के कितने मिलीलीटर ऐड करने चाहिए जिससे एक 30% सॉल्यूशन का फेरस सल्फेट मिले? समझ में आया प्यारे बच्चों? बताइए। एक केमिस्ट्री एक्सपेरिमेंट के लिए वीना के पास 60 ml सॉल्यूशन है जिसमें फेरस सल्फेट कितना है? 25%। वीना के पास कितना सॉल्यूशन है सचिन? 60 ml। 60 ml में फेरस सल्फेट कितना है? 25%। सवाल है इसमें कितना मिलीलीटर सॉल्यूशन ऐड करना चाहिए जिसमें प्यारे बच्चों फेरस सल्फेट कितना होगा? 60%, जिससे कि एक फेरस सल्फेट का सॉल्यूशन तैयार हो जिसमें फेरस सल्फेट कितना हो? 30% फेरस सल्फेट।
है ना। वीना के पास केमिस्ट्री एक्सपेरिमेंट के लिए 25% सॉल्यूशन वाला फेरस सल्फेट है 60 ml। ठीक है बच्चों, इसमें 60% सॉल्यूशन का कितना ml मिलाना चाहिए जिससे कि फेरस सल्फेट का मिश्रण प्राप्त हो, जिसमें फेरस सल्फेट का कंसंट्रेशन कितना हो 30%। तो हम फेरस सल्फेट के कंसंट्रेशन पे एलिगेशन लगा लेते हैं। बताओ किस रेशियो में मिलाना पड़ेगा। 60 माइनस 30 30 और 30 माइनस 25 इस रेशियो में मिलाना होगा। अब बताओ 30 की वैल्यू बच्चे 60 ml है, कितना दुगना, काटने की जरूरत नहीं थी। तो 5 की वैल्यू भी क्या आ जाएगी, यानी कि 10 ml आपको मिलाना पड़ेगा। आंसर आ गया सी ऑप्शन। की तकलीफ 60% सॉल्यूशन वाला कितना ml मिलाना पड़ेगा 10 मिलीलीटर। ये बताइए। सवाल नंबर 63 दिल्ली पुलिस हेड कांस्टेबल 2025 का। हाउ मेनी लीटर ऑफ मिल्क विद 24% कंसंट्रेशन। अब देखिए यहां पे बोला है हाउ मेनी लीटर ऑफ मिल्क विद 24% कंसंट्रेशन, यानी कि मिल्क और वाटर का एक मिश्रण है जिसमें मिल्क कितना है 24%, आर टू बी मिक्सड विद 18 लीटर with 72% concentration to get a mixture with 36% concentration। चलिए बताओ प्यारे बच्चों, हिंदी में बिल्कुल अलग तरीके से लिखा है। सवाल क्या है, 24% कंसंट्रेशन वाले कितने मिल्क को 18 लीटर मिल्क के साथ ऐड करना चाहिए जिसमें कंसंट्रेशन कितना है 72%, जिससे कि ऐसा मिश्रण तैयार हो जिसका कंसंट्रेशन कितना हो 36%। सबको समझ में आया? कृपया सवाल अच्छे से पढ़ें। हम 24% कंसंट्रेशन वाले मिल्क को मिक्स करते हैं किसके साथ, 72% कंसंट्रेशन वाले मिल्क के साथ, जिससे कि एक सॉल्यूशन बनता है जिसमें कंसंट्रेशन कितना है सचिन 36%। सवाल में यह पूछा है कि 24% कंसंट्रेशन वाला कितना लीटर मिल्क आपको ऐड करना चाहिए, यही पूछा है। कोई दिक्कत तो लगा दीजिए एलिगेशन किस रेशियो में मिलाना पड़ेगा। 72 में से 36 घटाएंगे और 36 में से 24 घटाएंगे 12। ये आ गए प्यारे बच्चों, यहाँ पे 3 रेशियो 1 के अनुपात में लेना पड़ेगा। कोई दिक्कत। 72% सॉल्यूशन वाला 72% कंसंट्रेशन वाला कितना सॉल्यूशन आप मिक्स कर रहे हो, ये 72% कंसंट्रेशन वाला आप 18 लीटर मिल्क ले रहे हो, 1 की वैल्यू 18 लीटर। तो 24% सॉल्यूशन वाला कितना लेंगे 3 की वैल्यू, 1 की वैल्यू 18 लीटर, 3 की वैल्यू 54 लीटर। ये आंसर है। क्या आ गया ऑप्शन नंबर। बिल्कुल आसान सवाल है कि नहीं। चलिए आगे चलते। ये बताओ प्यारे बच्चों, सवाल स्टूडेंट आपके सामने यहां पर 64 बनाइए। कॉन्सेंट्रेशन पे एलिगेशन लगाओ। हाँ, सब जगह सेम ही चीज होनी चाहिए। ये पहले वाले में मिल्क का कंसंट्रेशन है, दूसरे में मिल्क का कंसंट्रेशन है, मिक्सचर में मिल्क का कंसंट्रेशन। ऐसा नहीं कि कहीं मिल्क लिखा हुआ कहीं वाटर, गलत हो जाएगा, है ना। चलिए प्यारे बच्चे, एक केमिस्ट्री लेबोरेटरी रिक्वेस्ट फॉर ए 25% सॉल्यूशन ऑफ फेरस सल्फेट। एक केमिस्ट्री लेबोरेटरी ये रिक्वेस्ट करती यूनिवर्सिटी से कि हमें 25% सॉल्यूशन का फेरस सल्फेट चाहिए। हमें एक ऐसा सॉल्यूशन चाहिए जिसमें फेरस सल्फेट कितना हो 25%। इस सप्लायर हैज 40 ml ऑफ 20% सॉल्यूशन। एक सप्लायर है जिसके पास 40 ml सॉल्यूशन है, लेकिन उसमें कंसंट्रेशन कितना है 20%। हाउ मेनी मिलीलीटर ऑफ 40% सॉल्यूशन शुड बी एडेड टू मेक इट ए 25% सॉल्यूशन। 40% कंसंट्रेशन वाला कितना सॉल्यूशन मिलाया जाए जिससे कि 25% कंसंट्रेशन वाला सॉल्यूशन मिले, और आंसर बताना है अप्रॉक्स टू 2 डेसिमल प्लेस। बिल्कुल आसान सवाल है। एक केमिस्ट्री लेबोरेटरी ये रिक्वेस्ट करती है कि हमें 25% कंसंट्रेशन का फेरस सल्फेट सॉल्यूशन चाहिए, है ना बच्चों, लेकिन ये उपलब्ध नहीं है। तो एक सप्लायर के पास गए, सप्लायर बोला कि मेरे पास 20% कंसंट्रेशन वाला है सॉल्यूशन। कितना सॉल्यूशन 40 ml, है ना। दूसरे सप्लायर के पास है 40% कंसंट्रेशन वाला सॉल्यूशन। किस रेशियो में मिलाया जाए कि ऐसा मिश्रण बने जिसमें सॉल्यूशन कितना हो, फेरस सल्फेट का कंसंट्रेशन कितना हो
25%। किस अनुपात में मिलाना चाहिए? हो गया ना बिल्कुल बेसिक सवाल। तो 40 माइनस 25 15 और 25 माइनस 20 5। तो 15:5 कितना आ गया? 3:1 के अनुपात में मिलाना चाहिए। अच्छा, 20% सॉल्यूशन वाला कितना ml है? 20% सॉल्यूशन वाला कितना ml है? 40 ml। तो 3 यूनिट की वैल्यू आ गई प्यारे बच्चों 40 ml। तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आ गई? 40/3 ml आ गया है नहीं, यानी कि 40% सॉल्यूशन वाला कितना मिलाएंगे बच्चों? 40/3 का मतलब आ गया 13.33 ml। कर लोगे ना? मुझे लगता है ऐसे सवाल आप उड़ के करोगे, ये बताएंगे प्यारे बच्चों। सवाल है स्टूडेंट आपके सामने यहाँ पर 65 करिए। MTS 2023 के पेपर का सवाल है ये, सेम टू सेम है ना बच्चों? करके बताइए। लास्ट सवाल इस टाइप का, ठीक है बच्चों। ए मिल्क वेंडर हैज 2 वेसल्स ऑफ मिल्क एंड वाटर। एक मिल्क वेंडर के पास 2 बर्तन है मिल्क और वाटर के मिश्रण के। फर्स्ट कंटेन 80% मिल्क एंड रेस्ट इज वाटर, सेकंड कंटेन 50% मिल्क, है ना? एक मिल्क वेंडर के पास 2 बर्तन है ना? पहला बर्तन और दूसरा बर्तन। पहले बर्तन में मिल्क कितना है? 80%, बाकी पानी है। यहां देखो खुल के बताया, पिछले सवालों में बात खुल के नहीं कह रहा था। दूसरे कंटेनर में 50% मिल्क है, बाकी पानी है। हाउ मच मिक्सचर इन लीटर शुड ही मिक्स फ्रॉम ईच ऑफ वेसल so as to get 9 liter of mixture such that ratio of water and milk is 1:2। सवाल है दोनों वेसल के मिश्रण की कितनी मात्रा को मिलाना चाहिए 9 ml मिश्रण बनाने के लिए, जिसमें वाटर से मिल्क का रेशियो कितना हो सचिन? 1:2। यही क्लियर है? बहुत बढ़िया। तो चाहे आप मिल्क के कंसंट्रेशन पे एलिगेशन लगा लो, चाहे वाटर के कंसंट्रेशन पे लगा लो, सेम आंसर आएगा ना। हम एक दूध वाले के पास 2 बर्तन में अलग अलग मिल्क वाटर का मिश्रण है। पहले बर्तन में मिल्क कितना है? 80%। दूसरे में मिल्क कितना है? 50%। अब हम इन दोनों को मिलाकर 9 लीटर मिश्रण बनाना चाहते हैं। तो पूछा है दोनों बर्तन में से किस अनुपात में मिलाना चाहिए जिससे कि 9 लीटर मिश्रण हमें प्राप्त हो, जिसमें वाटर मिल्क का रेशियो 1:2। तो आप बताओ फाइनल मिश्रण में मिल्क कितना होगा सचिन? फाइनल मिश्रण में मिल्क होगा 2/2। टोटल अगर 1 + 2 3 है, तो 3 में से मिल्क कितना होगा? 2। यानी कि ये कितना आ गया? 66 सही 2/। परसेंटेज में लिख लेते हैं ना, कोई दिक्कत है? 2/3 की परसेंटेज वैल्यू क्या आएगी? 1/3 33:1/3%। 2/3 कितना आ गया? 66 सही 2/3%। या तो सब कुछ फ्रैक्शन में बदल लो या सब कुछ किस में बदल लो? परसेंटेज में बदल लो। कोई दिक्कत? हमने सब कुछ किस में लिख लिया? 80% और 50% के मिल्क सॉल्यूशन को मिला के जो फाइनल सॉल्यूशन बना है उसमें मिल्क कितना है? 2/3। टोटल 3 में से 2 मिल्क होना चाहिए। किस रेशियो में लाना होगा? 66 सही 2/3 में से 50 घटाएंगे, 16 सही 2/3। 16 सही 2/3 कितना होता है? 80 में से आप लोग 66 सही 2/3 घटाओगे तो कितना आएगा? 80 में से पहले आप 67 घटाओ, 13 से 1/3 कितना आ गया? 40/3 आ गया प्यारे बच्चों। तो आपको किस रेशियो में लाना पड़ेगा? 3 से 3 कट गया, 0 से 0 कट गया, यानी कि 5 रेशियो। आपको फाइनल मिश्रण मिला के कितना बनाना है? 9 लीटर। ईच वेसल को किस अनुपात में मिक्स करना चाहिए से 9 लीटर मिश्रण मिले? 9 लीटर मिश्रण मिले तो 9 लीटर को 5-4 में ब्रेक करो तो 5 लीटर और 4 लीटर आ गया। बर्तन 1 में 5 लीटर लेना होगा, बर्तन 2 से 4 लीटर लेना होगा। ठीक है ना बच्चों? 5-4 डायरेक्ट आ गया। कर लेंगे? चलो, इसी के साथ ये टाइप पूर्णतः समाप्त होता है कि नहीं बच्चों? करें आगे अगला टाइप। तो हमने क्या किया प्यारे बच्चों? यहां पे कंसंट्रेशन दो तरह के मिक्सचर को मिला के फाइनल मिश्रण बनाया था। ठीक है बच्चों, आगे चलते हैं। देखो
सेम ही कॉन्सेप्ट है, लेकिन यहाँ पे अलग चीज पूछी जाएगी। ठीक है बच्चों, 3 क्वेश्चन मैं आपको कराता हूं, यहाँ पे 3 सवाल। आइए, सवाल नंबर है स्टूडेंट आपके सामने 66। करें सचिन, बताओ। बहुत बढ़िया सवाल है, 3 क्वेश्चन मैं कराऊंगा। इफ ए बियर ऑफ 750 ml bottle has 9% alcohol and a wine bottle of 500 ml has 14% alcohol in it। सही बात है। सवाल है, if 2 bottle of beer and 3 bottle of wine are mixed together, अगर बियर की 2 बोतल और वाइन की 3 बोतल मिक्स कर दी जाएं, तो जो सॉल्यूशन बनेगा उस सॉल्यूशन में अल्कोहल का परसेंटेज क्या होगा? समझ में आया प्यारे बच्चों? यहां ऑलरेडी इस सवाल में बताया गया है कि आप 2 मिश्रण को किस अनुपात में मिला रहे हो। पिछले सवालों में हम क्या कर रहे थे? निकाल रहे थे। यहाँ ये पूछा गया उल्टा कि चलो भाई मिला देते हैं, मिलाने से जो सॉल्यूशन बनेगा फाइनली उसमें अल्कोहल का परसेंटेज क्या होगा। ठीक है ना, ध्यान से सुनिएगा। हमारे पास 2 चीज की बोतल है, बियर की बोतल और वाइन की बोतल। अलग अलग होता है क्या सच नहीं है? बियर, वाइन, ठर्रा, शराब सब अलग अलग है, हैं? विस्की, रम, कॉकटेल, मॉकटेल, इतना वैरायटी है भाई। ठीक है बच्चों, तो बियर की बोतल है, वाइन की बोतल है, इनमें क्या होता है? अल्कोहल है बच्चों। बियर की बोतल में कुछ अल्कोहल होगा, बाकी कुछ मादक पदार्थ होता है अलग, और बाकी पानी वगैरह होता है। तो बियर की बोतल है 750 ml की। कितने ml की बोतल है? 750 ml की। और बियर की बोतल में कितना अल्कोहल है? 9%। वाइन की बोतल है 500 ml की। वाइन की 500 ml की बोतल में अल्कोहल है कितना? 14%। ये सवाल खुल्लम खुल्ला बता रहा है कि बियर की 750 ml की बोतल में 9% अल्कोहल है और वाइन की 500 ml की बोतल में 14% अल्कोहल है। हमने क्या किया? बियर की 2 बोतल और वाइन की 3 बोतल एक साथ मिला दी। बियर की 2 बोतल होगी तो 2 से गुणा, और वाइन की 3 बोतल यानी कि 3 से गुणा, एक साथ मिला दी। तो बियर प्लस वाइन मिला दिया, क्या आ गया बीच में? प्लस। बियर की 2 बोतल प्लस वाइन की 3 बोतल मिला दी। तो मिलाने से जो फाइनल सॉल्यूशन बनेगा उस फाइनल सॉल्यूशन में अल्कोहल कितना होगा। तो इसका सवाल डेविएशन का नहीं बन गया? बन गया ना। हमने बियर की 2 बोतल, वाइन की 3 बोतल मिला दी। तो आप बताओ किस रेशियो में आपने बियर और वाइन मिलाया है? 750 दूनी 1500 ml और ये 500 तिया, यानी कि प्यारे बच्चों आपने बियर और वाइन की इक्वल मात्रा मिला दी 1:1 के रेशियो में। 1500 ml 1500 ml सचिन कितना हो गया? 1 रेशियो। यानी कि आपने जितना बियर मिलाया है, या ऐसी काट दो, आपने जितना बियर मिलाया है प्यारे बच्चों उतना ही क्या मिलाया? वाइन। बियर और वाइन की इक्वल मात्रा मिलाई है। तो जो फाइनल सॉल्यूशन बनेगा उसमें अल्कोहल का परसेंटेज क्या होगा? अगर बेस सेम है तो ओवरऑल वैल्यू कैसे निकालते हैं? एवरेज लेके जोड़ के क्या कर दो? आधा। सिखा चुका हूं ना। 14 + 9 23, 23 का आधा क्या आ जाएगा? 11.5%। ऑप्शन नंबर क्या आ गया? सी करेक्ट है। ठीक है जी, क्या कह रहे हैं दोस्ती है? बियर वाइन अमीरों के चोचले गुरुजी, देसी अंकल के लिए देसी पौवा। भाई मुझे तो पता नहीं, मैं तो कभी यहाँ नहीं हूँ, शुद्ध आदमी हूँ मैं एकदम। लगता है गुरुजी लेते। बच्चों आपको क्या लगता है? ऐसी गलत धारणा मत पालना, मैं कोई मादक पदार्थों का सेवन नहीं करता हूँ, समझे? हम तो इसी के नशे में रहते हैं, गणित के सवालों में भाई। बेटा तुम तो सुबह उठ कर ले लेते हो एक, मुझे पता। बियर की बोतल में 9% है, वाइन की बोतल में 14% अल्कोहल है। ठीक है ना बच्चे? चलिए ये हुआ, आगे चलें। सेम सवाल करेंगे मेरे प्यारे भाई। सवाल नंबर 67 है, CHSL 2025 के पेपर का सवाल है। हैं सचिन? बताओ
67 करो बच्चों। A mixture containing 18% of methanol is mixed with another mixture containing B% of methanol in the ratio 4:5. ठीक है। If the percentage of methanol in the final mission is 16%, what is the percentage of B? सही है सचिन? अब देखिए, ये सवाल एलिगेशन से भी सॉल्व हो जाएगा और डेविएशन से भी सॉल्व हो जाएगा, दोनों ही तरीके। कौन सा बता दूं? चलो डेविएशन बताता हूं, है ना। हम दो मेथेनॉल के मिश्रण को आपस में मिलाते हैं। ध्यान सुनिएगा, एक मिक्सचर है जिसमें मेथेनॉल है 18%, इसको मिक्स किया जाता है दूसरे मिश्रण के साथ जिसमें मेथेनॉल है बच्चों 20%। किस रेशियो में मिक्स किया जाता है? 4:5 के रेशियो में। तो हम दो मिश्रण को मिलाते हैं 4:5 के रेशियो में। ठीक है सचिन? और इन दोनों मिश्रण में आपको क्या बताया? मेथेनॉल का परसेंटेज। गडकरी जी तो आइसोब्यूटेनॉल मिला रहे हैं डीजल में। सबके पेट्रोल डीजल की गाड़ियों की लंका लगाएंगे हमारे गडकरी जी। ठीक है, तो दो टाइप के आप मिश्रण मिलाते हैं 4:5 के अनुपात में। पहले मिश्रण में कितना मेथेनॉल है सचिन? 18%। दूसरे में कितना मेथेनॉल है? 20%। अच्छा जी, मिलाने से अंत के मिश्रण में मेथेनॉल का परसेंट 16% है। इनको मिलाने से जो फाइनल सॉल्यूशन बनता है उसमें कितना एथेनॉल है? 16%। तो बी का मान क्या है? ये रिवर्स डेविएशन का सवाल नहीं हो गया? और सेम सवाल एलिगेशन से भी सॉल्व हो सकता था। कोई दिक्कत सचिन? बताओ। रिवर्स डेविएशन से अगर फाइनल सॉल्यूशन में 16% एथेनॉल है तो पहले सॉल्यूशन भी 16% होनी चाहिए और दूसरे सॉल्यूशन में भी 16% होनी चाहिए। लेकिन पहले सॉल्यूशन में 18% मेथेनॉल है, 16 से 18 कितना ज्यादा है? 2% ज्यादा है। तो 4 दूनी ये 8% ज्यादा है। तो बैलेंस करने के लिए यहां 8% कम कर देंगे, है ना बच्चों? कितने सॉल्यूशन पर? 5 पर, बटे 5। तो 8/5 कितना आ गया? 1.6। 16 में से 1.6 घटाएंगे कितना आएगा? 14.4%। तो बी की वैल्यू कितनी आ गई? 14.4। ऑप्शन नंबर बी। कोई तकलीफ? समझ में आया ना मेरे भाई? आसान सवाल। ठीक है, देखो अगर ये 16 मीन वैल्यू है 16, ये 16 से बड़ा है सचिन 18, तो 16 से छोटा आएगा ना बी का मान? 16 से छोटा ही आना था, तो ये आंसर तो थे ही नहीं कभी पॉसिबल। ठीक है ना बच्चों? कोई तकलीफ? तो रिवर्स डेविएशन से आप कर सकते हो। जब भी हम एवरेज से मीन वैल्यू से कंपेयर करते हैं तो हमें नेट डेविएशन क्या करना होता है? 0। बैलेंस करना होता है। यहाँ जितना एक्स्ट्रा है उतना कम कर दो जिससे कि 16% पे बैलेंस हो जाए। ये रिवर्स डेविएशन सिखा चुका हूं मैं अच्छे से। ये बताइए, आखिरी सवाल इस प्रकार का। सवाल नंबर है 68 है सचिन। बहुत बढ़िया सवाल है, बहुत बेहतरीन। काफी पहले एसएससी के पेपर में ये सवाल आया हुआ, बहुत पहले। इस सवाल में सॉल्यूशन से ज्यादा खास बात है इस सवाल की भाषा, है ना।